हेलो दोस्तों, हम BMTC 133 रियल एनालिसिस इसकी PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों को उसमें कोई डाउट होगा नहीं। कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट कीजिए, ठीक है। पार्ट 2 में देखते हैं कि PYQ में क्या क्या आया हुआ है। PYQ में क्वेश्चन आया था कि एक सीरीज लेके दिया था और बोला था कन्वर्जेंस चेक करनी है, ठीक है। और सीरीज क्या था? क्वेश्चन है समीशन n is equal to 1 to infinity root n raised to power 4 plus 1 minus root n raised to power 4 minus 1 upon n, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था और इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी थी। इसके कन्वर्जेंस चेक करने से पहले आपको मैं बता दूं, इसमें दो चीज़ यूज़ होने वाला है। पहला पी सीरीज, जिसे पी टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट किया कि सर जो भी क्वेश्चन करवाते हो उसके कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें बताया करो, तो मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट बताने का मतलब है कि मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि पी टेस्ट क्या होता है, दूसरा कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पी टेस्ट क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं पी टेस्ट, ठीक है। मैं कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला, क्योंकि इन्हों कभी नहीं पूछता कि पी टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। मैं डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको आंसर लाना है, यूज़ कैसे करना है। कोई भी एंट्रेंस दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, यूज करना आना चाहिए। डेफिनेशन नहीं पूछता, तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं, सीधा यूज करना बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कंडीशन क्या है, बस, ठीक है। सबसे पहले कोई समीशन ऐसा दे रखा हो इक्वेशन n के पावर p, ठीक है। ऑब्वियसली n जो है 1 to इन्फिनिटी हो। अगर ऐसा कुछ भी दे रखा है, इस टाइप का कोई भी सीरीज है आपके पास, ठीक, तो कन्वर्जेंट कब होगा? ये कोई सीरीज है आपका, तो कन्वर्जेंट कब होगा आपका? जब p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। इसको याद करना है आपको, यही डेफिनेशन है पी टेस्ट का। इसी पी टेस्ट को पी सीरीज भी कहते हैं, कभी कभी इसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। तो पी सीरीज के, पी टेस्ट के, हाइपर हार्मोनिक सीरीज के, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल 1/n के पावर 3/2। दूसरा एग्जांपल 1/n के पावर 4। तीसरा एग्जांपल 1/n के पावर 1/2। चौथा एग्जांपल 1/n के पावर 5/2। पांचवा एग्जांपल 1/n के पावर 5/6। छठा एग्जांपल 1/n²। सातवां एग्जांपल 1/n। आठवां एग्जांपल 1/n/2। चलिए बताइए, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? जल्दी से, क्विकली, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? करेक्ट, कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? CGT कन्वर्जेंट है, क्यों है? क्योंकि 3/2 ग्रेटर देन 1 होता है, कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट है। 4 ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट है। 1/2 लेस देन 1 होता है, डाइवर्जेंट है। 5/2 ग्रेटर देन 1 होता है, कन्वर्जेंट है। 5/6 लेस देन 1 होता है,
डाइवर्जेंट है। एन स्क्वायर 2 ग्रेटर देन 1 होता है, कन्वर्जेंट है। 1 इज इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट है, क्योंकि p लेस देन इक्वल टू 1। ये हो गया आपका 2/n और इसके पावर कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट है। ठीक है, पी टेस्ट समझ आ गया। पी टेस्ट क्या होता है? पी टेस्ट वही होता है जो कोई सीरीज हमें दे रखा है 1/n की पावर p के फॉर्म में होगा, p अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले जो यूज होने वाला था पी सीरीज या पी टेस्ट वो हमने सीख लिया। दूसरा है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, हमें दूसरा सीखना है कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट 2 प्रकार के हैं, मैं दोनों प्रकार समझाने वाला हूँ। पहला है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ कि फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि 11 जून को एग्ज़ाम है ना, मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा कि मैं पूरा POQ आपको करवा दूँ सॉल्यूशन, नहीं। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं पूरे सही से क्लियर करवा दूँ, ताकि कुछ हो ना हो 5 ज़रूर हो जाओ भाई, एटलीस्ट 5 ज़रूर हो जाओ। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा, हो सकता है मैं सबकी बात पूरी ना कर पाऊँ, सब टॉपिक ना करवा पाऊँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा उससे रिलेटेड सारे करवा दूंगा टॉपिक। इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो मैं बताऊँ अपने नोट्स में लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई, बहुत ज़रूरी है, बनाओ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको प्रॉपर पढ़ो और प्रैक्टिस करो, फिर देखता हूँ कैसे फेल हो जाते हो। करो तो। इसलिए मैं सबके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं पहले उसको क्लियर करूँगा बहुत सही से, तो जो भी क्वेश्चन आता जाएगा उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी होगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी उस टॉपिक पर आएगा, हम करके आएंगे एग्जाम में। बस हमारा टारगेट यहीं रहने वाला। हम चलते हैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में 2 होता है। पहला, कोई भी सीरीज दे रखा है आपको समीशन UN टाइप। ठीक है, कोई भी सीरीज आपको दे रखा है UN टाइप सीरीज दे रखा है। ठीक, आप उसमें सबसे पहले UN देखोगे कि क्या दिया हुआ है। आप उसको कुछ भी ऐसा, आपको VN एक पता है जिससे आपको ये पता चल जाए कि UN जो है ना इस VN से तो छोटा है या इक्वल। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आप लगा पा रहे हो, ऐसे इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख पा रहे हो कुछ, तब आप चेक करोगे कि ये जो VN है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, इफ VN इज CGT, ये इम्प्लाइज करता है कि UN जो है वो भी क्या होगा, CGT होगा। ठीक, सिर्फ यही इम्प्लाइज करता है कि अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट होगा। कंडीशन ये है कि अगर कोई VN डाइवर्जेंट होगा तो हमें कुछ नहीं कह सकते UN के बारे में। इस बात को ध्यान रखना। जब भी लेस देन इक्वल के साइन में होगा, इस फॉर्म में होगा, आप सिर्फ यही कह सकते हो कि अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट है, VN डाइवर्जेंट तो हमें नहीं पता कि UN डाइवर्जेंट होगा कन्वर्जेंट होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए इसमें VN चेक करना है, VN कन्वर्जेंट तो UN कन्वर्जेंट। अब दूसरा कि आपको UN दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप इस तरह का VN आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि इस इनइक्वालिटी में लिखा जा रहा है कि UN जो है वो बड़ा है VN से या इक्वल है, ऐसे कुछ लिखते हो, तब VN जो है ना, अगर इफ ये डाइवर्जेंट इफ VN इज डाइवर्जेंट, तो ये इंप्लाई करता है कि UN जो है वो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अगर VN कन्वर्जेंट हो गया तो ये कुछ भी इंप्लाइज नहीं करता UN के बारे में, हमें नहीं पता। इसे मेन में ध्यान में रखना। जब भी आपको डाइवर्जेंट चेक करना हो, फर्स्ट कंपैरिजन लगाना पड़े, तो आप इस
इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे, ऐसे लिखोगे और वी एन डाइवर्जेंट चेक करोगे तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर कन्वर्जेंट चेक करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी हो जाएगा। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मैं अभी एग्जाम्पल करवाऊँगा। बस मैं भी चाहता हूँ कि क्लास में ही याद हो जाए चीज़ें, बाद के लिए रखो ही मत। तो क्या करना है हमें, कोई भी यू एन सीरीज दे रखा है, हमें चेक करना है डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। ऑब्वियसली दो ही चीज़ चेक करना है। कन्वर्जेंट चेक कर तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से कुछ लिख पाएँ ताकि इसका कन्वर्जेंट पता होगा, ये भी हो जाएगा। डाइवर्जेंट तक करें तो उस तरह कुछ लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल के फॉर्म में, ये लेस देन इक्वल के फॉर्म में। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। पहला एग्जाम्पल 1/n के पावर n, ठीक है, ये समीशन है आपका। समीशन 1/n के पावर n है। बताना ज़रा कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा, कैसे पता करोगे? सोच लिया? देखो यू एन क्या है यहाँ पे, 1/n के पावर n। हमें कोई वी एन चूज करना है, वी एन ढूंढना है कि क्या होगा वी एन। आपको ये पता है एन के पावर n जो है वो किससे बड़ा या छोटा होता है? एन के पावर n जो है ना ये बड़ा होता है, इक्वल टू होता है वो n फैक्टोरियल के। तो ऑब्वियसली 1/n के पावर n जो है क्या होगा, छोटा होगा 1/n फैक्टोरियल से। तो वी एन आपका क्या हो गया, 1/n फैक्टोरियल आ गया। तो अब हमें देखना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट होता है 1/n फैक्टोरियल है ना, वो कन्वर्जेंट होता है। अब ये कैसे कन्वर्जेंट होता है ज़रा बताना। इसके लिए रेशियो टेस्ट है, वो अप्लाई करके देख सकते हो आप। नहीं आता हो तो आप कमेंट करना, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होता है, तो ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट। मैंने कुछ किया, मुझे इतना पता था, ये पता था, मैंने इसका यूज़ करके ऐसे फॉर्म में बना लिया, हो गया कन्वर्जेंट। एक कन्वर्जेंट के लिए लिया हूँ, एक डाइवर्जेंट के लिए लेते हैं। दूसरा एग्जांपल समीशन 1/ln ले लेते हैं, log n है। ठीक है, बताना ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ये तो आप लोग 12th में ही पढ़े होंगे कि ln n जो है ना ये लेस देन होता है n से। तो देखो ना n1 लोगे log 1 क्या होता है 0, 2 लोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो कम है, छोटा ये। तो इसको हम ये जैसे मैं ऐसे लिखेंगे n/n तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1/n। अब ग्रेटर देन का साइन है, इसमें हमने क्या देखा है कि अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट होता है। हमने अभी पी टेस्ट में किया था, क्योंकि n की अभी क्या है इसका 1 = 1, तो ये हो गया डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या हो गया डाइवर्जेंट, तो ये क्या है डाइवर्जेंट। ठीक है, ऐसे चेक करना है। समझ आएगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे चेक करना है। पी टेस्ट आ गया, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट आ गया। अब चलते हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट पे कि सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, उसके बारे में देखते हैं। करते हैं हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाता हूँ कि यूज कैसे करना होता है। ठीक है, मैंने कोई सीरीज लिया समीशन n² + 1/n, n = 1/∞। ये पहला कोई क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसको किसी तरह आप किस फॉर्म में लिखना है पता है, किसी भी तरह मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, मतलब un vn के फॉर्म में लिखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। दो चीज़ चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे क्या किया हूँ, पहले करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हमें un है कितना दिया हुआ n² + n 1/n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n। यहाँ पे क्या बचा n² + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
एन स्क्वायर कॉमन लेके 1+1/n², तो n इंटू 1+1/n²। आ गया। आपको जब भी कोई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट लगाना होगा, लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इस फॉर्म में लाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट होती है ना, वो ये कहता है कि आप कोई भी un इंटू वी एन के मल्टीपल में आना चाहिए। और ये जो है ना, ये कोई फाइनाइट वैल्यू दे, लिमिट लगा, जब लिमिट इस पर यूज़ करोगे तो लिमिट यूज़ करने के बाद ये फाइनाइट और साथ में नॉन जीरो होना चाहिए। फाइनाइट भी होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो है ना, तब जो ये un है, तब ये un अगर कन्वर्जेंट होगा तो बोलेंगे पूरा पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर डाइवर्जेंट होगा तो बोलेंगे जितने भी पूरे सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। जैसे यहाँ पे देखो un क्या है, un हो गया n और vn क्या है 1+1/n²। वैसे डेफिनेशन के हिसाब से तो ये कहा जाता है कि un/vn लिखते हैं हम, और vn कुछ ऐसा चूज करते हैं हम जो कि un जो दिया हुआ है उसके साथ डिवाइड करने पे हम जब उस पर लिमिट यूज़ करें तो वो फाइनाइट आ जाए। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि un आपको क्या था, un है आपका n²+1/n, ठीक है। vn कह रहे कुछ ऐसा चूज करना है, जैसे मैं vn चूज कर लूँ n, तो un/vn क्या होगा, n²+1/n, और vn क्या है n, तो क्या होगा 1+1/n², n²/n², 1+1/n²। यही तो आया vn। इस पर लिमिट यूज़ करोगे क्या आ गया 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, तो ये आ गया 1। तो ये आपका क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो, ये भी है फाइनाइट नॉन जीरो। और un आपके पास क्या है, un है n, जब इसमें लिमिट यूज़ करो तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये है डाइवर्जेंट, तो पूरा पूरा सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है कि vn को एक चूज करते हैं हम, इस हिसाब से उसको डिवाइड करने पे, un के साथ डिवाइड करने पे हमें जो मिलता है उस पर जब लिमिट यूज़ करते हैं वो फाइनाइट नॉन जीरो आना चाहिए। तब हम कहते हैं कि जो आपके पास जो चूज़ किया था जो vn, वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो भी हो, तो ये एक डेफिनेशन का तरीका है, जो डेफिनेशन के तरीके से करते हैं हम, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप उसी हिसाब से करो, कंपैरिजन टेस्ट है वही यूज़ करो। तो मैं सिंपल इतना ही बोलूँगा कि कुछ इस फॉर्म में लाना un इंटू वी एन के, कि कोशिश करना कि vn जो है ना ये नॉन जीरो और फाइनाइट रहे। फिर हम इसका चेक करेंगे ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट। जैसे मैंने यही किया n²+1/n में, आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 1/n n²+1, ठीक। लेकिन इससे आपको क्या मिलता है, क्या ये फाइनाइट नॉन जीरो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, हमें फाइनाइट नॉन जीरो चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, n² डिवाइड करें, क्योंकि n² जैसे नीचे जाएगा तो लिमिट लगाने पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1/∞ जीरो की तरफ चला जाएगा, इसलिए हमने n² को कॉमन ले लिया, जिससे हमें ये फाइनाइट मिल गया और नॉन जीरो भी मिल गया। तो इस हिसाब से अरेंज करना है हमें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, इसका जवाब आप लोग जरूर देना, समीशन n 1+1/n, ठीक है। मुझे बताना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्या है बताओ, चेक करो। सिंपल इसको हम लिख सकते हैं ना, n के पावर n इंटू n के पावर 1/n, ठीक है। तो आप देखो ये जो है ना, इसको आप vn मानो, इसको आप un मानो, ठीक है। तो ये जो है जब इस पर लिमिट यूज़ करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n के पावर 1/n क्या देगा, ये तो पढ़ी हो, ये देता है 1, ये नॉन जीरो है और फाइनाइट भी है, और ये आपका जो un=n था ये टेंड कर रहा है कहाँ के, इन्फिनिटी की तरफ, लिमिट लगाने पे, तो ये है डाइवर्जेंट। तो टोटल ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। मैंने देखा किस हिसाब से अरेंज किया, un इंटू वी एन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, vn मिला। vn क्या है, नॉन जीरो, एक फाइनाइट मिल गया, ठीक।
और फिर हमने जो UN चूज़ किया था हम उसको देख लिए वो कहाँ जा रहा है, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट, हमने ऐसे चेक किया है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क का सोल्यूशन मैं कल दूंगा, आप पहले उसको ट्राई करोगे और मुझे कमेंट करोगे। आप ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग पता नहीं देख रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करना, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से होगा वो। अगर उस क्वेश्चन को कर गए ना तो जो एग्जाम में जो टेस्ट क्वेश्चन आया था वो भी हो जाएगा, जो मैं आपको कल बताऊंगा। तो पहले जो मैं आपको दे रहा हूँ वो करना है होमवर्क। समीशन है रूट n+1 माइनस रूट n-1 अपॉन n। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ये बताना है आपको कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, आप इसे सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। इसको कर गए तो जो पियाकू में आया होता वो भी सॉल्यूशन हो गया, समझ लो आप लोग। बाकी इसका आंसर मैं कल देता हूँ।